गुड इवनिंग, कैसे हैं? मैं दीपक शर्मा अचीवर्स कैरियर इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन चैनल पे आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज हम सेल के ईएमएफ, पोटेंशियल डिफरेंस, इंटरनल रेजिस्टेंस के बारे में पढ़ेंगे, उनको अफेक्ट करने वाले फैक्टर पढ़ेंगे और उनमें रिलेशन पढ़ेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले अपन प्राइमरी सेल के इलेक्ट्रोकेमिकल सेल के बारे में पढ़ चुके हैं। क्या होता है? द डिवाइस विच कन्वर्ट केमिकल एनर्जी इनटू इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज नोन एज इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। अब अपन बात करते हैं ईएमएफ यानी इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स की। बात कर रहे हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, इसी को हम क्या बोलते हैं? ईएमएफ। ठीक है, डेफिनेशन क्या होती है? डेफिनेशन अगर अपन बात करें तो दो टर्म में, अपन दो पार्ट में इसकी डेफिनेशन देख सकते हैं। द एनर्जी provided by cell so that unit positive charge can move in complete circuit is known as EMF या इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स is known as इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और एनर्जी। अपन ऐसे ही बोल सकते हैं, ये आपका ऐसा फोर्स है जिसके कारण आपका क्या होता है? चार्ज फ्लो होने लगता है। तो EMF बराबर क्या हो जाएगा? EMF बराबर एनर्जी या फिर वर्क बाय चार्ज। ठीक है, EMF बराबर E बाय क्यू। ठीक है, एनर्जी बाय क्यू या W बाय क्यू। इट्स, चलो यूनिट अपन बाद में देखेंगे, ये आपकी एक डेफिनेशन हो गई। एक और डेफिनेशन अपन बात कर सकते हैं, और द इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स और EMF of cell is defined as maximum potential difference across electrode of cell when no current is drawn from it। ठीक है, यानी आपका क्या होता है कि अगर आप किसी सेल का ईएमएफ निकालना चाहते हो तो उसके इलेक्ट्रोड के बीच का मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल लो, जो कि कब? जब आपका सेल से कोई करंट ड्रॉ नहीं किया जाए या सेल ओपन सर्किट में हो, उसमें कोई करंट फ्लो ना हो रहा हो। ठीक है, तो उस समय जो मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? ईएमएफ ऑफ सेल बोलते हैं। ठीक है, अब इट्स यूनिट, तो ये एनर्जी की क्या होती है? जूल, चार्ज की कूलम, जूल पर कूलम, इसी को अपन क्या बोल देते हैं? वोल्ट बोल देते हैं। तो इसकी यूनिट भी क्या हो गई? वोल्ट हो गई। डायमेंशनल फॉर्मूला, ठीक है, क्या हो जाएगा डायमेंशनल फॉर्मूला? ML2T-3A-1, ये इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका ईएमएफ। अब अपन बात करते हैं फैक्टर अफेक्टिंग ईएमएफ ऑफ सेल। किसी सेल का ईएमएफ किन किन चीजों पर डिपेंड करता है? तो केमिस्ट्री में आप ये पढ़ चुके हो अच्छे से, केमिस्ट्री में भी आपको बता दिया गया था कि किन किन चीजों पर डिपेंड करता है। मैं बस यहां पर नाम लिखूंगा, आपको बस याद रखना है। फैक्टर अफेक्टिंग ईएमएफ ऑफ सेल, किसी सेल के ईएमएफ को इफेक्ट करने वाले फैक्टर। तो पहला आता है नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड।
आपका इलेक्ट्रोड अलग अलग होंगे तो आपका ईएमएफ भी बदल जाएगा। कॉपर और सिल्वर के लिए आपका ईएमएफ कुछ और होगा, जिंक और कॉपर के लिए ईएमएफ कुछ और होगा, कार्बन और कॉपर जिंक के लिए ईएमएफ कुछ और होगा। तो नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड पे आपका ईएमएफ डिपेंड करता है। ठीक है, दूसरा आपका कंसंट्रेशन। ठीक है, तो जो कंसंट्रेशन का इफेक्ट है वो अपन किससे बता सकते हैं? नट्स इक्वेशन से बता सकते हैं। थोड़ा चाहो तो लिख सकते हो, फॉर डिफरेंट इलेक्ट्रोड ईएमएफ is also different. EMF is also different. अलग अलग इलेक्ट्रोड के लिए EMF अलग अलग होगा। ठीक है, the effect of concentration can be explained with the help of नट्स इक्वेशन। ठीक है, आप किससे बता सकते हो? नट्स इक्वेशन से आप कंसंट्रेशन का इफेक्ट बता सकते हो। तीसरा आता है टेम्परेचर। तो द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर ऑन concentration can be explained with the help of नट्स इक्वेशन। ठीक है, एक आप प्रेशर भी लिख सकते हो, लेकिन प्रेशर का इफेक्ट तभी होगा जब एक आध रिएक्टेंट क्या होगा, गैसियस स्टेट में होगा, नहीं तो प्रेशर का कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये होगा फैक्टर अफेक्टिंग ईएमएफ ऑफ सेल। अब अपन बात करते हैं पोटेंशियल डिफरेंस की। क्या होता है पोटेंशियल डिफरेंस? द potential drop across the terminal of cell when some definite current is flowing थ्रू इट। जब किसी सेल में क्या होता है, डेफिनेट करंट फ्लो होता है, तो उसके टर्मिनल के अक्रॉस जो पोटेंशियल ड्रॉप होता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? पोटेंशियल डिफरेंस कहते हैं। ठीक है, इज नोन एज पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, अब आपका क्या होता है कि कई बार आपसे पूछा जाता है कि पोटेंशियल डिफरेंस भी वर्क अपॉन चार्ज होता है, ईएमएफ भी वर्क अपॉन चार्ज होता है, तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ में क्या डिफरेंस होता है? वैसे तो दोनों लगभग सेम होते हैं, बस कुछ बेसिक चीज होती है जो दोनों में अंतर डिफरेंस शो करते हैं। तो अपन बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, आपका पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ सेल में क्या डिफरेंस होता है? ये बोर्ड का फेवरेट क्वेश्चन है, कई बार पूछा जाता है, तो आप इसको बिल्कुल अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे कि आपका पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ सेल में क्या क्या डिफरेंस होता है, उसके बारे में आपसे कैसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो अगली हेडिंग आती है डिफरेंस between EMF and potential difference। ठीक है, एक तरफ लिखेंगे EMF, एक तरफ लिखेंगे पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट आएगा
डेफिनेशन लिख देंगे फर्स्ट पॉइंट में, द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस electrode when no current drawn from it. ठीक है, ये क्या होता है? It is the potential drop across two terminal when some definite current is flowing. ठीक है, दूसरा पॉइंट आता है, it exists even circuit is ब्रोकन. सर्किट को ब्रेक कर दिया तो भी आपका ईएमएफ एग्जिस्ट करता है. ठीक है, इट डज नॉट एग्जिस्ट इफ सर्किट इज ब्रोकन. ठीक है, ये सर्किट ब्रेक होने के बाद एग्जिस्ट नहीं करता. थर्ड लिखेंगे, इट इज स्पेशल term used for source of energy like cell, battery or generator. It is general term used to express potential drop across 2 point. Fourth, it causes the flow of इलेक्ट्रिक करंट. ठीक है, इसका मतलब क्या है? इसके कारण करंट फ्लो होता है. जब आप ईएमएफ लगाएंगे तो करंट फ्लो होगा. ठीक है, इधर आएगा, इट इज प्रोड्यूस बाय फ्लोइंग इलेक्ट्रिक करंट. ठीक, इलेक्ट्रिक करंट. इसमें क्या होता है? करंट के कारण, इसके कारण करंट फ्लो होता है और ये करंट के कारण प्रोड्यूस होता है. ठीक है, अगला टर्म आता है, इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल रेजिस्टेंस. करंट पर डिपेंड नहीं करता तो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पे भी डिपेंड नहीं करेगा. ठीक है, इट depends on external resistance. ये external resistance पर डिपेंड करता है. ठीक है, उसके बाद अगला आता है, it is always greater than potential difference. ठीक है, इधर आएगा, it is always less than EMF. ठीक है, तो ये आपके क्या हो जाते हैं? डिफरेंस हो जाते हैं. किसमें? ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में. एक एक करके दोबारा से समझ लो क्या होता है. ईएमएफ क्या होता है? द मैक्सिमम पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द इलेक्ट्रोड व्हेन नो करंट इज ड्रॉन फ्रॉम इट. मतलब अगर आप सेल से कोई करंट नहीं ले रहे हो तो उस समय सेल के इलेक्ट्रोड के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस आता है उसी को अपन क्या बोलते हैं? ईएमएफ बोलते हैं. ये सबसे ज्यादा होता है. ये क्या होता है? इट इज द पोटेंशियल ड्रॉप अक्रॉस टू टर्मिनल. किन्हीं भी दो टर्मिनल के बीच में पोटेंशियल ड्रॉप जब उसमें सम डेफिनेट करंट फ्लो हो रहा है. ठीक है, ये सर्किट ब्रेक होने के बाद भी एग्जिस्ट करता है, ये सर्किट ब्रेक होने के बाद एग्जिस्ट
नहीं करता। ये स्पेशल टर्म है जब सोर्स ऑफ एनर्जी के लिए यूज होती है, जहां से अपन को करंट मिलता है, बैटरी हो गया, सेल हो गया, जनरेटर हो गया। ये जनरल टर्म है, कहीं पर भी अपन यूज कर सकते हैं। इसके कारण करंट फ्लो होता है, ये करंट के कारण प्रोड्यूस होता है, ठीक है। ये आपका एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड नहीं करता, ये एक्सटर्नल रेजिस्टेंस पर डिपेंड करता है। ये सदैव मतलब हमेशा क्या होता है, ज्यादा होता है किससे, पोटेंशियल डिफरेंस से। ये क्या होता है, कम होता है किससे, ईएमएफ से। तो ये हो गया आपका डिफरेंस बिटवीन पोटेंशियल डिफरेंस, ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। अगली टर्म अपन बात करते हैं इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। अगली टर्म जो आएगी वो क्या आएगी, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। किसी सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस कितना होता है, ठीक है, और क्या होता है, किन किन चीजों पर डिपेंड करता है, ये सारी चीजें अपन डिस्कस करेंगे। तो अगली हेडिंग आप लिखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, ठीक है। तो अगली हेडिंग आपकी आ गई इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल क्या होता है, ठीक है। तो इट इज द प्रॉपर्टी ऑफ सेल ड्यू टू which it opposes the flow of electric current through it। आपका क्या होता है, इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होता है, ये प्रॉपर्टी ऑफ सेल होती है जिसके कारण वो अपने में फ्लो होने वाले इलेक्ट्रिक करंट का अपोज करता है, ठीक है। इट इज डिनोटेड बाय स्मॉल आर। ईएमएफ को किससे डिनोट करते हैं, कैपिटल ई से डिनोट करते हैं, और इसको किससे डिनोट करते हैं, स्मॉल आर से डिनोट करते हैं, ठीक है। अब अपन बात करते हैं फैक्टर affecting internal resistance of cell। फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। फर्स्ट आएगा नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। नेचर ऑफ इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, ठीक है। तो ये क्या आता है, 4 डिफरेंट इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट ईएमएफ ऑफ internal resistance of cell is also different, ठीक है। अगर आपने अलग अलग इलेक्ट्रोड ले ली या अलग अलग इलेक्ट्रोलाइट ले लिया तो इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल भी क्या हो जाएगा, अलग अलग हो जाएगा, ठीक है। दूसरा अपन बात करते हैं डिस्टेंस बिटवीन इलेक्ट्रोड, ठीक है। जैसे आपका सेल है तो ये सेल में ये कैथोड है, ये एनोड है, ये आपके बीच का ये क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो ये जितना ज्यादा डिस्टेंस होगा उतना इंटरनल रेजिस्टेंस ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो इसमें आप लिखेंगे द इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल is directly proportional to distance between electrode means on increasing distance internal
रेजिस्टेंस आल्सो इंक्रीजेस। ठीक है, ये 200 फैक्टर हो गए। तीसरा आपका आता है एरिया ऑफ इलेक्ट्रोड डिप्ड इन इलेक्ट्रोलाइट। ठीक है, तो आपका ये इलेक्ट्रोलाइट से भरा हुआ है, तो पूरे इलेक्ट्रोड का एरिया नहीं लिया जाता, जितना इलेक्ट्रोलाइट में डूबा हुआ है वो उस एरिया की बात कर रहे हैं। ऊपर कितना है उससे मतलब नहीं है। तो जितना ज्यादा अंदर होगा उतनी अच्छी बात है, क्योंकि क्या होता है इसमें आप लिखेंगे इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल is inversely proportional to area of electrode dipped in electrolyte, तो आपका जो स्मॉल आर है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा ए के। तो जितना अंदर डूबा रहेगा उतना इंटरनल रेजिस्टेंस क्या रहेगा, कम। और यहाँ पर जो स्मॉल आर है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा डी के। ठीक है, तो ये 3 फैक्टर हो गए। चौथा फैक्टर अपन बात करते हैं टेम्परेचर। चौथा अपन बात कर लेते हैं टेम्परेचर। ठीक, टेम्परेचर। ठीक, तो इसमें लिखेंगे ऑन इंक्रीजिंग टेम्परेचर रेजिस्टेंस इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल डिक्रीजेस। ठीक है, यानी आपका क्या हो जाएगा, टेम्परेचर बढ़ाओगे तो सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। तो ये आपके फैक्टर अफेक्टिंग इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल हो गए। ठीक है, इसके बाद आपका रिलेशन पूछा जाता है किसमें, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल में। तो सेल का पहले सिंबल याद कर लो। कोई सा भी सेल होता है उसको एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी के साथ साथ एक स्मॉल रेजिस्टेंस से डिनोट किया जाता है। जो स्मॉल रेजिस्टेंस होता है वो उसका इंटरनल रेजिस्टेंस होता है। आइडियल सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। आइडियल सेल के लिए इंटरनल रेजिस्टेंस 0 होना चाहिए, लेकिन आइडियल कुछ नहीं होता। तो अब अपन बात करते हैं रिलेशन बिटवीन ईएमएफ एंड पोटेंशियल डिफरेंस। ठीक है, रिलेशन आप निकालना है किसमें, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस में रिलेशन निकालना है। ठीक है, तो लेट अ सेल ऑफ ईएमएफ कैपिटल ई इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर is connected across external resistance R so that current I is flowing in circuit and potential difference across cell or external resistance is V। ठीक है,
समझो क्या है, हमने एक सेल लिया, सेल को किस नोट कहते हैं, एक बड़ी डंडी एक छोटी डंडी, ये पॉजिटिव टर्मिनल और एक ये नेगेटिव टर्मिनल। साथ ही साथ आपका एक छोटा सा रेजिस्टेंस भी लगाते हैं, ये ईएमएफ हो गया, ये इंटरनल रेजिस्टेंस हो गया। इसको किसके अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं, एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस के अक्रॉस कनेक्ट कर रहे हैं, जिसकी वैल्यू क्या है, कैपिटल आर है। तो जैसे ही कनेक्ट करेंगे यहाँ पर करंट आई फ्लो होने लगेगा, और यहाँ पर जो पोटेंशियल ड्रॉप होगा या वोल्टेज आएगा, पोटेंशियल डिफरेंस, वो इसके अक्रॉस बोल लो चाहे इसके अक्रॉस बोल लो, क्योंकि दो पॉइंट ये क्या हो गए, सेम। तो सेम पॉइंट के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहता है, सेम रहता है। तो दोनों के अक्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस क्या रहेगा, सेम रहेगा। V निकालना, अब अपन को V और E में रिलेशन निकालना। बाय द करंट फ्लोइंग इन सर्किट बराबर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, टोटल ईएमएफ कितना है, आई बराबर ई अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ये दोनों क्या है, एक के बाद एक है, ये अपन ने देखने के लिए बना दिया, ये इसके बाद ये आता है। तो आपका ये दोनों जो एक्सटर्नल रेजिस्टेंस है और इंटरनल रेजिस्टेंस है वो सीरीज में हो जाएंगे। तो टोटल रेजिस्टेंस क्या हो जाएगा, आर प्लस स्मॉल आर हो जाएगा। अब इसको इधर ले जाओ, तो आपका I इंटू आर प्लस स्मॉल आर बराबर कैपिटल ई। अंदर मल्टीप्लाई करूंगा तो आई आर प्लस आई आर बराबर कैपिटल ई। ठीक है, बाय ओम्स लॉ V बराबर क्या हो जाएगा, आई आर। तो आई आर की जगह V रख देंगे, तो V प्लस आई स्मॉल आर बराबर ई। तो V बराबर ई माइनस आई आर। ये रिलेशन हो गया पोटेंशियल डिफरेंस और ईएमएफ ऑफ सेल में। तो आपका पोटेंशियल डिफरेंस हमेशा ईएमएफ से कम होगा, तो करंट की कुछ ना कुछ वैल्यू रहेगी और रेजिस्टेंस क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। तो V बराबर ई माइनस आई आर। ये क्या होता है, ड्यूरिंग डिस्चार्जिंग ऑफ सेल, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल मतलब जब सेल से करंट ले रहे हैं। ठीक है, ड्यूरिंग चार्जिंग ऑफ सेल, चार्जिंग ऑफ सेल, ये इक्वेशन बदल जाती है। आपका जब चार्ज कर रहे हो तो जो आप पोटेंशियल डिफरेंस लगाओगे वो ईएमएफ से ज्यादा होगा, तभी वो चार्ज होगा। तो V बराबर क्या हो जाएगा, V बराबर हो जाएगा E प्लस आई आर हो जाएगा। चार्जिंग ऑफ सेल में ये होना चाहिए, डिस्चार्जिंग ऑफ सेल में ये होना चाहिए। तो ये रिलेशन हो गया किसमें, ईएमएफ और पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ सेल में। अब अपन बात कर लेते हैं किसके लिए, इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में पूछा जाता है तो याद रखेंगे। एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल, एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला अपन को डेराइव करना है। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल मतलब किसी सेल के इंटरनल रेजिस्टेंस के लिए फॉर्मूला डेराइव करना है। ठीक है, एक्सप्रेशन फॉर इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल। ठीक है, जो अभी लिया था वही सब कुछ दोबारा से लेना है। तो लेट अ सेल ऑफ ईएमएफ कैपिटल ई इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर which is connected across external resistance capital R, so that current I is flowing in circuit and potential difference
across cell or external resistance is V। ठीक है, तो हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, आपका एक सेल लिया जिसका ईएमएफ कितना है E, इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल r, उसको कनेक्ट कर दिया एक एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R के अक्रॉस। ठीक है, कनेक्ट करने से सर्किट में करंट क्या होने लगेगा, I फ्लो होने लगेगा, और यहां पर जो पोटेंशियल ड्रॉप आएगा वो क्या आ जाएगा, V आ जाएगा। ठीक है, इसके अक्रॉस या इसके अक्रॉस। ठीक है, अब हम बात करते हैं इलेक्ट्रिक करंट फ्लोइंग इन सर्किट। किसी सर्किट में कितना इलेक्ट्रिक करंट फ्लो होगा, बराबर टोटल ईएमएफ अपॉन टोटल रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आपका I बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन R प्लस स्मॉल r। ठीक है, अब क्या करो, इसको उधर ले जाओ, तो R प्लस स्मॉल r इंटू I बराबर E, तो R प्लस स्मॉल r बराबर E अपॉन I बाय ओम्स लॉ। V बराबर IR, तो I बराबर V अपॉन R, I की वैल्यू ऊपर वाली इक्वेशन में रख दो, तो R प्लस स्मॉल r बराबर E अपॉन V बाय R। ये R कहां पहुंच जाएगा, ऊपर, तो R प्लस स्मॉल r बराबर R E अपॉन V। इस R को उस तरफ ले जाओ, तो स्मॉल r बराबर R E अपॉन V माइनस R, R कॉमन आ जाएगा, तो स्मॉल r बराबर कैपिटल R E अपॉन V माइनस 1। ये फॉर्मूला हो जाता है इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, स्मॉल r बराबर कैपिटल R E माइनस V अपॉन V। ठीक है, ये आपका इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ सेल का फॉर्मूला हो जाता है, या उसके लिए एक्सप्रेशन हो जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अपन बात करेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, जिसमें आपका सीरीज कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन और मिक्स्ड कॉम्बिनेशन होगा। उससे पहले आपको एक पढ़ना पड़ेगा मैक्सिमम पावर थ्योरम। ठीक है, वो जनरली डेराइव करने के लिए पूछ लिया जाता है कि आपका किसी सेल के द्वारा मैक्सिमम पावर डिलीवर कब होगी या मैक्सिमम करंट कब डिलीवर होगा। तो मैक्सिमम करंट तब डिलीवर होगा जब एक्सटर्नल रेजिस्टेंस 0 होगा, तो I मैक्स क्या हो जाएगा, स्टार करके लिखवा देता हूं, I मैक्स बराबर क्या हो जाएगा, E अपॉन स्मॉल। इससे ज्यादा आपका करंट मैक्सिमम नहीं हो सकता। ठीक है, लेकिन पावर मैक्सिमम होने के लिए अलग कंडीशन होती है, तो उसको मैक्सिमम पावर थ्योरम बोलते हैं। तो वो अपन अगले लेक्चर में डिस्कस करेंगे। उसी लेक्चर में आपका कॉम्बिनेशन ऑफ सेल, सीरीज कॉम्बिनेशन अलग आएगा, पैरेलल कॉम्बिनेशन अलग आएगा, फिर आइडेंटिकल सेल के लिए सीरीज पैरेलल कॉम्बिनेशन अलग आएगा, फिर आपका पोटेंशियोमीटर वगैरह आएगा। उसके बाद अपन पढ़ेंगे हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। तो ये इतनी सारी चीजें आपको अभी पढ़नी है। ठीक है, तो इतना जो मैंने आज पढ़ाया वो अच्छे से प्रैक्टिस कर लेंगे। अगर इसमें कोई दिक्कत आती है तो आप बेझिझक बिना रोक टोक कभी भी पूछ सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।